Glad to have you back on my channel. Biotech Wali welcomes you. In this video, we will learn about in situ hybridization. In situ hybridization एक टेक्निक है. In situ means कोई भी किसी भी चीज़ का ओरिजिनल लोकेशन या प्लेस. जैसे कि कोई पूछे कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, तो मैं बोलूँ सहारनपुर, यानी जो वो मेरा प्लेस है वो ओरिजिनल प्लेस है. ठीक है. ऐसे ही कोई मतलब मैं हूँ, जो कोई पर्सन है वो क्या है, जैसे कोई जीन है. ठीक है. उसकी लोकेशन कहाँ है, यानी मैं हूँ, मेरी लोकेशन कहाँ है, ये पता लगाने के लिए हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. ठीक है. टेक्निक है. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग में क्या कर रहे थे, पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे थे. ठीक है. डीएनए का घर वर तोड़ के बेचारे को बाहर ला रहे थे सेल से, और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. यहाँ हम घर में घुस के एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं है डीएनए आरएनए प्रोटीन कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की. हम जो प्रोबिंग कराएंगे वो सीधा टिश्यू पे या सेल पे कराएंगे. ठीक है. ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन. ठीक है. तो हम समझते हैं क्या होता है. इन सिटू का मतलब हमने समझा ओरिजिनल प्लेस पे, यानी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसकी ओरिजिनल प्लेस पे ही करेंगे, यानी डीएनए एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, इसके ओरिजिनल प्लेस पे ही हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले, यानी सेल के अंदर ही परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है. और हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरलिंकिंग, यानी हम कोई भी दो चीज़ों को साथ में जॉइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. इंटरलिंकिंग यानी बॉन्डिंग कराएंगे किसकी, प्रोब. प्रोब क्या होता है, एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस. ठीक है. जो हम हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस हम लेंगे और उसको सेल के अंदर डालेंगे, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके वो प्रोब बाइंड करेगा. प्रोब के ऊपर लगा होगा एक सिग्नल, वो हमें सिग्नल देगा, तो हमको क्या, हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन की हम स्टडी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे. जनरली इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जीन एक्सप्रेशन की स्टडी के लिए किया जाता है. उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. ठीक है. जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रोमोसोम स्टडी के लिए, जेनेटिक डिजीज स्टडी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है. ठीक है. अब हम देखते हैं ये क्या है. ये जो टेक्निक है इसमें क्या है, बेसिकली इसमें हम हाइब्रिड मॉलिक्यूल को बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूल को बना रहे हैं. किससे, वही एक प्रोब से, और जो भी हमारा ओरिजिनल सेल के अंदर जो भी जिस पे भी हम जिस टाइप के भी मॉलिक्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए या फिर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले रहे हैं, उसी का हाइब्रिड मॉलिक्यूल हम बनाने वाले हैं. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं. और फर्स्टली हम देखेंगे कि इसमें मेनली जो है क्या रोल प्ले कर रहा है. देखो, इसमें मेनली हमको क्या लेना है, प्रोब और लेबलिंग. ये दो मेन चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना है ज़्यादा. ठीक है. प्रोब डीएनए प्रोब हो सकता है, आरएनए प्रोब हो सकता है. डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यानी शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस. ठीक है. और आरएनए के लिए हम डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए प्रोब्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और लेबलिंग के लिए हम क्या, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग दोनों कर सकते हैं. जैसे 32 फॉस्फोरस, 35 सल्फर, 3 हाइड्रोजन, और बायोटीन, फ्लोरेसेंट डाइगोक्सिन ये एक एंटीबॉडी है जो यूज़ की जाती है. उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारे पास और बहुत सारी टेक्निक है. डीएनए सीक्वेंसिंग है, पीसीआर एंड ऑल है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं. सदर्न ब्लॉटिंग ले सकते हैं, नदर्न ब्लॉटिंग ले सकते हैं. ठीक है. तो हम इससे छोटे से छोटा सीक्वेंस और बड़े से बड़ा सीक्वेंस पता लगा सकते हैं. ये बेसिकली क्या है, हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं. इसलिए हमको डिटेक्ट भी हो रहा है कि जो हम सीक्वेंस की स्टडी करना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट भी है कि नहीं. ठीक है. अब इसके लिए हम क्या कंपोनेंट्स लेते हैं, सेल का टिश्यू लेंगे, यानी जो सैंपल है वो तो लेना ही लेना है, मस्ट है. माइक्रोटोम एक मशीन है जो टिश्यू को कट करने के लिए यूज़ की जाती है. वैक्स, इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोब,
एंटीबॉडी, ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, हम देखेंगे आगे कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है प्रोसीजर की, प्रोसीजर फॉर इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम टिश्यू प्रिपेयर करते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, और उससे उन सेल्स के ही अंदर कहीं छुपा बैठा है क्या, वो जासूस जिसको हमें ढूंढना है, यानी प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रेश टिश्यू लेंगे, उसका पानी बाहर निकाल देंगे एथेनॉल यूज़ करके, फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा वैक्स डालेंगे उसकी हार्डनिंग के लिए, और फिर उसकी कटिंग करेंगे माइक्रोटोमी से, ठीक है। देन जो हमारा टिश्यू है, अब हम उसको प्लेस करेंगे कहाँ पे? ग्लास स्लाइड पे। टिश्यू हमने प्लेस किया ग्लास साइड पे, और टिश्यू हमने ग्लास स्लाइड पे प्लेस करने के बाद हमने उसके ऊपर थोड़ा वार्म वाटर डाला। वार्म वाटर क्यों डाला? क्योंकि हमने अभी पीछे क्या किया था, हमने वैक्सिंग इन्फिल्ट्रेट की थी, यानी वैक्स को इंसर्ट किया था टिश्यू में। इंसर्ट नहीं करेंगे हम, इन्फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो वो हार्डनिंग के लिए गया था, है ना। तो अब हमने माइक्रोटोमी से कटिंग कर दी है। हम हार्डनिंग इसलिए कर रहे थे, जो टिश्यू है ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली कटिंग नहीं कर सकते, तो हमने उनको पहले थोड़ा एक प्रोसीजर के थ्रू हार्ड बनाया, और फिर हमने उसकी कटिंग की। जब हमने उसकी कटिंग की, मतलब उसी प्रोसीजर के थ्रू इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ आ गई है उसको रिमूव करने के लिए वाटर बाथ करा दे रहे हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे, वाटर बाथ करने के बाद इसकी हमने ड्राइंग की। ड्राइंग करने के बाद इससे कुछ रिएजेंट से नंबर ऑफ रिडिकुलस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जाएगा, यानी रिएजेंट्स के थ्रू। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बारी आती है, जो हमारा मेन काम है इसमें। तो हमने जो हमारा टिश्यू है ना, टिश्यू के जो टिन स्लाइसेस हैं वो लिए हैं एक स्लाइड पे, और हमने एक सॉल्यूशन बनाया है एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन है, और उसमें हमने प्रोब ऐड किया है, दोनों को मिक्स कर दिया, और दोनों को मिक्स करके एक अलग स्लाइड पे डाला है। इस पे टिश्यू है, इस पे क्या है, इस पे टिश्यू है, और इस पे प्रोब प्लस हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी सैंडविच फॉर्म में बना देंगे। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्डिंग चलेगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जो भी मतलब प्रोब होगा इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको हम कर सकते हैं। उसमें से एक है कि हम एंटीबॉडी को डाल देंगे। जो ये हमने सैंडविच किया था, दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी थी, इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरलिंकिंग हो चुकी है। अब इन दोनों स्लाइड्स को हम अलग अलग कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये दो स्लाइड्स हैं, हमें नहीं पता कि जो हमारा डाई है वो प्रॉब है, बाइंड हुआ है, जिस भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस स्लाइड पे है कि वो इस स्लाइड पे है। तो हम एक एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर दोनों स्लाइड को वापस से सैंडविच करके रख देंगे। तो क्या करेगा, एंटीबॉडी का सॉल्यूशन हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, जो प्रोब की है वहाँ से बढ़िया सिग्नल देगा। देखो जैसे हमारा, हमने अंदर से जो भी निकाला है, हमारा mRNA लिया है, जैसे कि DNA या हमारा mRNA जो भी लेना है, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो भी लेना है वो लिया है, ठीक है। और ये प्रोब है जो बाइंड हो गया है इस पे, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, और ये हमारा प्रोब है जो इस पे बाइंड हो चुका है। अब ये बाइंड हो चुका है, पर हमको इसकी लोकेशन पता लगानी है कि ये कहाँ बाइंड हुआ है। सिग्नल तो ये दे रहा है, पर हमको एकदम फॉल्स डिटेक्शन नहीं करना है। फिर हम इसके लिए एंटीबॉडी डालेंगे। एंटीबॉडी का हमने सॉल्यूशन डाला है ना इन दोनों स्लाइड पे, और फिर इन दोनों को सैंडविच करके रख देंगे, फिर अलग अलग करेंगे, और फिर इसकी स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, देखेंगे कि क्या चल रहा है, जीन एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। मतलब इन दोनों को हमने प्रोबिंग करके एक नया हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना दिया, अब इनका फंक्शन क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे। यही सब पढ़ने के लिए तो हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। और एंटीबॉडी क्या करेगी, रिवील वेयर द जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो जीन का एक्सप्रेस्ड हो रहा है वही एंटीबॉडी रिवील कर रही है। आई होप आपको समझ आया कि हमने इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करके कैसे एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, और जीन ऑफ इंटरेस्ट किस लिए निकाला है, अब हम उस जीन की स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब हम उस जीन की स्टडी कर रहे हैं, वो क्या फंक्शन कर रहा है, और वो जो जीन्स है वो मिलके किस चीज़ को कोड करने वाले हैं, है ना, जीन एक्सप्रेशन कैसे होने वाला है, सब स्टडी करेंगे।
Stay tuned for the next video. Like, share, and subscribe to my channel.